ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। पिछली क्लास में हम श्लोक नंबर 22 से श्लोक नंबर 26 पढ़े थे। चौथे अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो हम जल्दी से रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं। 22 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? कहते हैं यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति यदृच्छालाभ संतुष्ट, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट रहता है। और आगे क्या बोलते हैं? द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो द्वंद्वों से परे है। विमत्सर, मात्सर्य भाव जिसका बीत चुका है, खत्म हो गया मात्सर्य भाव, मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करता। सम सिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि हो या असिद्धि, अर्थात चाहे सफलता हो या असफलता, इन दोनों में समभाव से रहना सीख गया है। वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। इसके आगे 23वें श्लोक में बढ़ते हैं। 23वें श्लोक में बोलते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा ज्ञान यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब उससे आगे और बढ़ते हैं। गत संगस्य, संग भी बीत गया है, किसी में किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं। मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य, आसक्ति समाप्त हो गई है, मुक्त है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है। वैसे गत संगस्य मुक्तस्य का शाब्दिक अर्थ निकलेगा बीते हुए संग वाले का और मुक्त हुए का। षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में ही अवस्थित है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञ भाव से कर्म करता हुआ, यज्ञ में आचरण करता हुआ, कर्म समग्रम प्रविलीयते, अपने समस्त कर्मों को विलीन कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म ही है, बता रहे हैं। कुछ अलग, कुछ दूसरा है ही नहीं, अद्वैत।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, अर्पण जो है ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ अग्नि भी ब्रह्म है, ब्रह्मणा हुतम जो करता है मीन्स आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म है। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्य, वह ब्रह्म में स्थित कर्म समाधि के द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। पच्चीस नंबर में बोलते हैं दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। अपरे योगिना दैवम एवं यज्ञम पर्युपासते, योगी को दो कैटेगरी में बांटते हैं। योगी का मतलब ये नहीं समझना है यहाँ पे योगी शब्द से कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, मतलब कि जो योगारूढ़ है उसकी बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि एक कैटेगरी के जो योगी हैं वो देवताओं के लिए यज्ञ करते हुए उनकी उपासना करते हैं, दैवम एवं यज्ञम पर्युपासते। अपरे और जो दूसरे हैं उनके अलावा दूसरे हैं ब्रह्माग्नौ यज्ञम यज्ञेन एवं उपजुह्वति, वो क्या करते हैं ब्रह्मरूप अग्नि में अपने यज्ञ को अर्थात अपने कर्मों को यज्ञ के द्वारा ही अर्पित करते हैं, अर्थात सब कुछ ब्रह्म में समर्पित करते हैं, ब्रह्म के नाम पे ब्रह्म में समर्पित। क्योंकि पिछले श्लोक में ही भगवान बता चुके हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो दूसरी कैटेगरी के योगी वो हैं और एक कैटेगरी के योगी वो हैं जो कि देवताओं को लक्ष्य करके उपासना करते हैं और यज्ञ की आहुति देते हैं। तो देवताओं का मतलब कि यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियाँ लेना है। फिर 26वें श्लोक में बोलते हैं श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। तो इसमें बोलते हैं अन्य श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्नि सुजुह्वति। तो फिर से दो कैटेगरी में बांटे हैं योगी को। तो कुछ योगी जो हैं इंद्रियों जैसे आँख नाक कान जीभ त्वचा, तो श्रोत्रादि, श्रोत्र से श्रोत्रादि बोला है अर्थात कि कान आदि इंद्रियां, तो कान के अलावा जो चार और हैं उनको भी साथ में ले लेना है, ज्ञानेंद्रियों को संयम रूप अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात उनको संयमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अन्य जो हैं शब्द आदि मतलब कि जैसे श्रोत्र आदि दिया, यहाँ पे शब्द आदि दिया, अर्थात उनके विषय, श्रोत्र का विषय है शब्द, वैसे आँख का विषय रूप, तो उनके विषयों में ही शब्दादीन विषयान मीन्स शब्द आदि विषयों को इंद्रियाग्नि सुजुह्वति, इंद्रिय रूपी अग्नि में अर्पित कर देते हैं, जिसको पिछले बार मैं बोला था गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इस प्रकार से समझते हैं, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो यहाँ पे इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, ऐसा समझना है कि ये इंद्रिय का कार्य है, उसके बंधन में नहीं पड़ना है, अर्थात उनमें आसक्त नहीं होना है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो इंद्रियों का स्वभाव है, उस कर्म क्षेत्र में वैसा करना। तो इस तरह से वो विषयों को उन इंद्रियों में ही समर्पित कर देते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कुछ पूछना है? अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर श्लोक से आज पढ़ेंगे। छब्बीस नंबर में भगवान ने बोला, दो प्रकार के आंतरिक यज्ञ बताए उन्होंने। कुछ योगी इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, संयम रूपी अग्नि में, और कुछ
विषयों को इंद्रियों में समर्पित कर अनासक्ति का अभ्यास करते हैं, आसक्ति से रहित होते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि क्या केवल इंद्रिय निग्रह ही पर्याप्त है या उससे भी उच्च कोई समग्र साधना है जो सब कुछ को एक साथ लेकर के चले और सब कुछ से मुक्त रखे? क्या ऐसा संभव है कि केवल इंद्रियां ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राण शक्ति और कर्म भी एक ही अग्नि में समर्पित हो जाएं? तो उस पे भगवान बोलते हैं, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। योग अग्नि की बात कर रहे हैं भगवान। बोलते हैं, अपरे सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति। तो कुछ अन्य योगी, अपरे की फिर बात की है, कुछ अन्य योगी इन सभी इंद्रियों के कर्मों और प्राणों की क्रियाओं को, इंद्रियों के जो भी कर्म हैं मीन्स इंद्रियों के विषय, इंद्रियां अपने विषयों में कार्यरत होती हैं, और प्राणों की क्रियाओं को, प्राण अपान समान व्यान उदान, इन पांचों के अलग अलग क्षेत्र हैं। नाम याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। तो प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। सबको क्या करते हैं कि आत्मसंयम योग अग्नि में जुह्वति अर्पित कर देते हैं। अब इसको देखते हैं डिटेल में। तो ये श्लोक जो है साधना का अत्यंत उच्च और समग्र स्तर को प्रकट करता है, जहाँ केवल इंद्रियां ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन ऊर्जा प्राण, जो कि शरीर में 5 भाग में विभाजित है। प्राण जो कि नासिका से लेकर के लंग्स अर्थात फेफड़े तक होता है, समान फेफड़े से नीचे नाभि तक मीन्स उदर प्रदेश में। उसके बाद आता है अपान, नाभि से नीचे, व्यान, व्यान जो है पूरे शरीर में घूमता है ब्लड के साथ, और उदान, उदान जो है रहता तो हर जगह है, बेसिकली मस्तिष्क में काम करता है, जो कि ह्यूमन को ऊपर उठाता है, ह्यूमन नहीं किसी भी प्राणी को। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से, मीन्स इंटरनली एक्सटर्नली कहने का क्या तात्पर्य है? इंटरनली मतलब मानसिक रूप से, और एक्सटर्नली मीन्स शारीरिक रूप से, दोनों तरह से लेविटेट करता है, ऊपर उठाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि, यहाँ केवल कुछ इंद्रियों की बात नहीं हो रही है, सभी इंद्रियों की, सभी इंद्रियों के समस्त कर्मों का समर्पण, मतलब देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, ये सब कुछ योग की अग्नि में अर्पित। और प्राण कर्माणि च, प्राण का समर्पण, तो स्पेशली जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, वाइटल एनर्जी फोर्स, जीवनदायिनी शक्ति जो है, जीवन ऊर्जा, तो योगी केवल बाह्य क्रियाएं ही नहीं, मीन्स केवल इंद्रियों की क्रियाओं को ही नहीं, जीवन शक्ति को क्या करता है? साधना में लगा देता है, अर्पित कर देता है योग की अग्नि में, अर्थात प्राण पे नियंत्रण की क्रिया। आत्मसंयम योगाग्नौ, यहाँ अग्नि आत्मसंयम है,
आत्मसंयम योगाग्नो, आत्मसंयम रूपी योग की अग्नि। तो मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण और प्राण पर नियंत्रण, यह सब कुछ जो है ऐसा करके वो योग अग्नि में समर्पित कर देता है, जिससे सब कुछ शुद्ध हो जाता है। ज्ञान दीपते, क्या हो जाता है फिर? ज्ञान दीपिते, ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान से प्रकाशित होता है। वो फिर जान जाता है कि मैं कौन हूँ। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या होता है? योग दर्शन में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, बहुत ठीक से पढ़ा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? 2 ही शब्द हैं, बताइए क्या है? भोग और अपवर्ग। भोग करना और भोग करते हुए मुक्ति की तरफ, मीन्स मुक्ति की तरफ जाना और मुक्त हो जाना। अपवर्ग मीन्स मुक्त होना। इसी में सब कुछ आता है। यहाँ पे जो कुछ करते हैं वो सब कुछ भोग क्रिया में आता है, और मुक्त होना लास्ट है, पॉइंट है। तो इस ज्ञान से जब संयम होता है तो वह कठोर तपस्या नहीं, स्वाभाविक साधना बन जाती है। कोई प्रेशर नहीं आता। तो यह श्लोक हमको बताता है कि साधना का उच्चतम रूप है क्या? ज्ञान, आत्मसंयम योग अग्नि में समर्पित होना। तो जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो प्राण शुद्ध होते हैं और सब कुछ ज्ञान से प्रकाशित होता है, और जीवन का हर क्षण योग बन जाता है। अगले श्लोक पे चलते हैं, 28 नंबर श्लोक। 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कुछ योगी अपने समस्त इंद्रिय कर्मों को, अपरे बोला है भगवान, सभी की बात नहीं किए थे, समस्त इंद्रिय कर्म और प्राण को ज्ञान दीप्त आत्मसंयम योग की अग्नि में समर्पित करते हैं। अब प्रश्न बनता है यहाँ पे कि क्या सभी साधक इस उच्च अवस्था तक तुरंत पहुंच सकते हैं? सभी साधक ऐसा कर देते हैं क्या? क्या साधना के और भी विविध मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग हैं जिनसे क्रमशः उन्नति की जा सके? सभी तो ऐसा अचानक से नहीं कर देंगे कि योग अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देंगे। इंद्रियों को, मीन्स इंद्रिय कर्म को और प्राण कर्म को, सब कुछ को एक समर्पित कर देना अचानक से सबके बस की बात है? नहीं है। तो ये प्रश्न बनता है कि क्या सभी साधक ऐसे उच्च अवस्था तक तुरंत पहुंच सकते हैं, या साधना के और भी विविध मार्ग हैं जिनसे क्रमशः अपनी उन्नति की जा सकती है? तो अब बताते हैं, 4 यज्ञ के बारे में बताए हैं, चतुर्विधि यज्ञ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। अब कुछ योगियों की बात करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा अपरे, अपरे यतयः संसित व्रता द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च। तो कुछ अन्य योगी क्या होते हैं? ऐसे दृढ़व्रती साधक हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ एक ही कैटेगरी है। तो यहाँ पे एक हो गया द्रव्य यज्ञ, दूसरा तपो यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ।
तो यह श्लोक साधना के विविध मार्गों का व्यापक मानचित्र प्रस्तुत करता है। हर साधक जो है अपनी प्रकृति और स्थिति के अनुसार अलग अलग यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ, दान और सेवा का यज्ञ। जिसके पास है धन, मीन्स लक्ष्मी जी की जिसके ऊपर कृपा है, वो ये यज्ञ करता है, द्रव्य यज्ञ। इसमें धन, वस्तु, अन्न आदि का दान, सेवा, परोपकार आता है। तो यह साधना लोभ को कम करती है। अर्थात लोभ को कम करना मतलब क्या हुआ? संग्रह की भावना से मुक्त करती है। अपने पास जो है उसको लोक कल्याण में लगाना है। हृदय को उदार बनाती है और बाह्य से आंतरिक शुद्धि की शुरुआत करती है। जो मस्तिष्क की गुत्थियां हैं उसको खोलती हैं, अपना पराया की भावना से मुक्त करती है। जब आप द्रव्य यज्ञ करते हैं अर्थात दान देते हैं, उसमें पकड़ के बैठने की भावना खत्म हो जाती है। ये अपना है, इसको दूसरे को यूज नहीं करने देना है, ये सब भाव खत्म हो जाता है। तपोयज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ। इसमें व्रत उपासना केवल वही नहीं जो हम, ये उपवास की भी बात है। उपवास मीन्स जो पार्टिकुलर त्रयोदशी का, पूर्णिमा का, एकादशी का व्रत रखते हैं वो भी है, बट उसके अलावा और भी मीन्स केवल उसके नाम पे उपवास रखना ही नहीं। नॉर्मली तपोयज्ञ रेगुलर बेसिस पे डेली आपका 24 घंटे भी हो सकता है। इंद्रिय निग्रह, अपने आप पे नियंत्रण, इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेना। द्वंद्व सहन, तप का अर्थ क्या होता है? मेन बेसिक फंडामेंटल तप का मतलब क्या है? द्वंद्व सहन। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए समावस्था में रहना। यह साधना इच्छाओं को नियंत्रित करती है और आत्मबल को बढ़ाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं योग यज्ञ। तो योग यज्ञ मतलब कि जो हम योग दर्शन में अष्टांगिक योग पढ़ते हैं, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं। तो इनके माध्यम से मन को स्थिर करना, चित्त को एकाग्र करना होता है योग यज्ञ। तो यहाँ पे योग दर्शन से जबरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं, और योग के वही 8 ही अंग हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो एक बात बताइए कि ये योग के जो 8 अंग हैं वो हम करते क्यों हैं? क्या करने के लिए? समाधि तक पहुंचने के लिए। हाँ, समाधि तक पहुंचने के लिए यही मार्ग क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? नहीं, और भी तो मार्ग है ना। बट वो उसमें ही समाहित होते हैं, अष्टांग योग में ही। तो आखिर ये अष्टांग योग करता क्या है? समाधि तक पहुंचने, समाधि तो उसका 8वां स्टेप, 8वां चरण है खुद का। हाँ, तो वहां तक पहुंचते हैं तो होता क्या है? समाधि तक पहुंचते हैं तो होता क्या? अपने शरीर में क्या होता है?
शरीर का जो पूरा सिस्टम है वो प्रॉपर एक इसमें आता है, जैसे होता है ना, सही हो जाता है। जैसे 5 जो हमारे अभी जो भगवान ने बोला, 5 जो प्राण प्राण है वो प्रॉपर बैलेंस में आ जाते हैं। पूरा नहीं, हमारा जो वो तो सब करेगा, वो डिटेल में है। लेकिन जब हम ये सब 8 अंग पालन करते हुए जब समाधि तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए हमने एक शब्द पढ़ा था, क्या होता है? अपवर्ग। नहीं, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हम वो अष्टांग मार्ग क्यों, समाधि समाधि तक क्यों पहुंचना है, क्या करना है समाधि लगा के? नहीं समझ आया? अपर से पर की ओर जाना है। हाँ, तो समाधि समाधि तक पहुंचते हैं तो होता क्या है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। अपर से पर की ओर जाना यही होता है ना? नहीं, तो वो कैसे होता है, उसका वो ऐसी क्या घटना होती है शरीर में जिससे कि अपर से पर की तरफ चले जाते हैं? शरीर में? हाँ शरीर में बोल रहे हो आप? जी, शरीर में ही तो घटित होगा, शरीर से कर रहे हैं। ऊर्ध्वगमन होता है। विवेक ख्याति। ओ, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति होती है योग साधना से। अष्टांगिक योग फॉलो करते हैं तो उससे विवेक ख्याति होती है। विवेक ख्याति होती तो क्या होता है, किस लिए विवेक ख्याति चाहिए? क्यों कर्मयोग के लिए। क्यों अपवर्ग चाहिए? इधर ही क्यों नहीं रहना? क्या क्या क्या? क्यों अपवर्ग ही क्यों चाहिए? अपवर्ग के पीछे हम थोड़ी ना पड़े हुए हैं डायरेक्टली। विवेक ख्याति क्यों चाहिए? विवेक ख्याति क्या करता है? हानोपाय, दुख से मुक्त कर देता है, सही गलत की पहचान करा देता है, तो हानोपाय हो जाता है। दुख का उपाय दिखा देता है कि दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है। तो वही जो है अगला स्टेप अपवर्ग है। तो ये शब्द को, ये जो वर्ड है, ये सीधे सीधे दिमाग में पकड़ के रखना है, तुरंत आंसर मिलता है। अष्टांगिक योग क्यों फॉलो करते हैं? विवेक ख्याति चाहिए। विवेक ख्याति क्या करेगा? हान उपाय है। जो हम दुख के सिद्धांत पढ़े हैं, हेय हेय हेतु हान, हानोपाय मीन्स दुख है, हेय हेय हेतु उसका कारण है, हान उसका मीन्स पहले तो दुख है, दुख का कारण है, और उसका मीन्स निवारण भी है। हान मीन्स उसको हटाया जा सकता है, और हटाने का उपाय भी है। हटाने का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होगी? अष्टांग योग के पालन से। तो वही है योग यज्ञ। तो ये मतलब उनकी टर्मिनोलॉजी, उनके टर्म्स है ना, स्पेसिफिक महर्षि पतंजलि के टर्म्स है ये जी। बाकी दूसरे साधक जो है, अगर दूसरा कोई जैसे कर्म योग का रास्ता अपनाए या ज्ञान योग का, तो परिणाम तो वही आएगा ना। हाँ, परिणाम वही आएगा, लेकिन महर्षि पतंजलि के टर्म्स अलग है। जैसे भगवत गीता में भगवान जो कहते मुनि स्थित प्रज्ञ, उनके टर्म्स थोड़े अलग है, लेकिन परिणाम एक ही है ना दोनों का। टर्म्स सभी का परिणाम लगभग एक ही है।
टर्म्स अलग नहीं है, वहाँ पे टर्म्स अलग नहीं है, वहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है उन्होंने, जो हाँ, वो जो दूसरे शब्द है ना अलग है, लेकिन वो जो विधि है उसके परिणाम एक ही है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, यहाँ पे वो शब्द नहीं दिया हुआ है, थोड़ा फैला के बताया हुआ है, उसको पार्टिकुलर वर्ड में डाल देते हैं महर्षि पतंजलि, यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यतया संसित व्रत स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो इसमें शास्त्रों का अध्ययन या खुद का अध्ययन, खुद का विश्लेषण, आत्मचिंतन, तत्व ज्ञान, ये सब आते हैं। यह साधना अज्ञान को समाप्त करती है और सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। यह उच्चतम यज्ञों में से एक है। कौन? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। यतयः संसित व्रता। यति, यति मतलब अपने आप को एकदम से संयमित रखने वाला, जो निरंतर साधना करता रहता है। संसित व्रत, संसित व्रत मतलब कि अटल निष्ठा वाला, अनुशासन वाला। तो ये सब गुण जो हैं साधक को आगे बढ़ाते हैं। 4 प्रकार के यज्ञ बताए भगवान: द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो यह श्लोक हमको बताता है कि साधना केवल एक रूपी नहीं है, बहुमुखी है। जिस स्तर पे जो है वो उस स्तर से आगे बढ़ सकता है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कार्य करेगा। अब जो मान लीजिए कि सन्यासी है, अपरिग्रही है, तो डायरेक्टली सीधे सीधे द्रव्य यज्ञ तो नहीं कर सकता। द्रव्य यज्ञ करेगा भी तो किसी अपने पीछे से जो सपोर्ट करता होगा, मीन्स उसके माध्यम से जो द्रव्य यज्ञ करेगा उसको कहीं ले जा करके वो और समर्पित करेगा, ऐसा करेगा, क्योंकि सीधे सीधे उसके पास तो है नहीं। जैसे आजकल उसका नया रूप है, नया रूप क्या है, पहले भी चलता था, जिसको फंडिंग बोलते हैं। उस पार्टिकुलर व्यक्ति के पास मीन्स क्या होते हैं कि सीधे कर्मों के द्वारा वो इनकम नहीं होता, तो लोगों से आवाहन करता है कि इस काम के लिए पैसे दीजिए, तो उसके यहाँ पैसे इकट्ठा होता है, तो वो उस काम के लिए समर्पित करता है। तो द्रव्य यज्ञ वही करता है, लेकिन उसके पीछे भी द्रव्य यज्ञ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके माध्यम से वो द्रव्य यज्ञ करता है। उसके पास तो सीधे होते नहीं है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि साधना एक रूपी नहीं, बहुमुखी है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपनी स्थिति और अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग यज्ञ करता है, परंतु इन सभी का लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? आत्मशुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति। साधना की क्रमिक यात्रा इस प्रकार है। कैसे? द्रव्य यज्ञ बाह्य शुद्धि के लिए, अर्थात विकारों की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि भी होती है बट बाहरी शुद्धि ज़्यादा होती है, जो एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति जो आपका विचारधारा है वो विस्तृत होती है, कुंठा कम होती है। तपो यज्ञ, इससे इंद्रिय शुद्धि होती है, द्वंद्व सहन आता है। योग यज्ञ, मन की शुद्धि और ज्ञान यज्ञ, आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं। आगे 2 श्लोक एक साथ देखेंगे। तो भगवान ने 28वें श्लोक में 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किए: द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ।
जो साधकों की विभिन्न अवस्थाओं और प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं। यहाँ प्रश्न उठता है स्वाभाविक रूप से कि क्या साधना केवल बाह्य कर्मों और मानसिक अभ्यास तक सीमित है? बाहरी कर्म और मानसिक अभ्यास है साधना, या जीवन की मूलभूत क्रियाएं जैसे श्वास लेना, आहार, ये भी यज्ञ हो सकती हैं? क्या प्राण जीवन, ऊर्जा और आहार के संयम से आत्मशुद्धि संभव है? प्राणापान की बात आई, और आहार, भोजन, नॉट ओनली मुख वाला भोजन, हर एक मुख वाला, 19 मुख वाला भोजन। तो भगवान क्या बोलते हैं? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। बोलते हैं अपाने जुह्वति, अपाने प्राणम, अपरे प्राणम अपाने जुह्वति तथा अपानम प्राणे केचन प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति एते सर्वे अपि यज्ञविदा यज्ञक्षपितकल्मषः। तो कुछ योगी जो हैं अपरे की बात की है बार बार, इनसे यहाँ पे भी कैटेगराइज किए हैं। कुछ योगी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। देखेंगे आगे, आने वाली सांस जाने वाली सांस ऐसे है। तथा प्राणायाम में तल्लीन रहते हैं, प्राण की सांस की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अन्य जो हैं संयमित आहार वाले योगी, अपरे नियत आहारा, नियत आहार जो करते हैं, संयमित आहार वाले, प्राणों को प्राणों में ही अर्पित करते हैं, ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। एते सर्वे अपि यज्ञविदा, सर्वे मीन्स सब, अपि मीन्स भी, सर्वे अपि दोनों मिलके हो गया सभी, यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के ज्ञाता हैं। और क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ द्वारा अपने पापों को नष्ट कर चुके हैं। कल्मष, कल्मष मीन्स पाप, यज्ञ विदा यज्ञ को जानने वाले, और यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ से कल्मष को अर्थात पाप को क्षपित, नष्ट कर दिए हैं। तो ये दोनों श्लोक मिलकर के जीवन की मूल शक्ति प्राण और आहार को यज्ञ में रूपांतरित करने का एक अद्भुत मार्ग प्रस्तुत करते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राणायाम, प्राणायाम रूपी यज्ञ की बात कर रहे हैं। यहाँ श्वास प्रश्वास, प्राण अपान का संतुलन यज्ञ बन जाता है। श्वास का सजग नियंत्रण, ऊर्जा का संतुलन और मन का स्थिरीकरण, परिणाम क्या होता है? चित्त शांत होता है, एकाग्रता आती है, फिर प्राणापान गतिरुद्ध्वा, क्या बोल रहे हैं कि जब श्वास की गति स्थिर हो जाती है तब मन की वृत्तियां शांत होती हैं और ध्यान सहज हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। नियताहारा, तो कुछ योगी क्या करते हैं? अपने आहार को संयमित करते हैं। तो मात्रा में संयम, गुण में शुद्धता और समय की नियमितता, मात्रा, गुण, समय, ये सब आहार, इन सब के माध्यम से आहार को नियंत्रित करते हैं। तो आहार भी साधना का अंग बन जाता है।
प्राणान प्राणेषु जुह्वति, यहाँ योगी संपूर्ण प्राण शक्ति को संतुलित कर देता है और ऊर्जा का सामंजस्य कर बना देता है। प्राण को प्राण में अर्पित कर देना, प्राण को प्राण में ही अर्पित कर देना, ये क्या है? केवली की बात कर रहे हैं। अर्थात प्राण की क्रिया को प्राण में ही अर्पित कर देना, सांस का रुक जाना, ऐसा। यज्ञ छपित कलमसा, इन सभी साधकों में एक समानता है कि वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। यज्ञ छपित कलमसा, और यज्ञ द्वारा अपने दोषों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात पाप को समाप्त कर देते हैं, जिससे कि अज्ञानता, आसक्ति और अशुद्धि ये सब का क्षरण हो जाता है। क्लियर हुआ? अपरे प्राणम अपाने जुह्वति, कुछ लोग जो होते हैं प्राण को अपान में, अर्थात जो अंदर जाती हुई सांस है, प्राण है, उसको अपान, ये दो तरह से काउंट होता है। अंदर जाती हुई सांस प्राण है, बाहर आती हुई सांस अपान है। लेकिन इसको अगर वायु के मूवमेंट में ऊपर की तरफ मूव करने वाली और नीचे की तरफ मूव करने वाली अगर वायु में देखा जाए, तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करने वाली वायु प्राण है, और नीचे की तरह अधोगमन करने वाली वायु जो है वो अपान है। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो अंदर सांस जा रही है वो प्राण है, बाहर आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ आ रही, नहीं, ऊपर की तरफ उसको काउंट नहीं करेंगे इस मामले में। यहाँ पे शुद्धता अशुद्धता की बात देखी जा रही है। जो शुद्ध आयु में जो आपको एनर्जी, ऊर्जा से भर रही है, वो प्राण है, और जो अशुद्ध है मीन्स इम्प्योर वायु जो आपसे बाहर निकल रही है, वो अपान है। इस दो तरह से काउंट होता है प्राण और अपान। क्योंकि जो अधोगामी वायु है, नीचे की तरफ जाती हुई वायु जो होती है, वो भी अशुद्ध हो जाती है, और जो मीन्स पूरे सिस्टम से घूम करके वापस फिर नाक से ही बाहर निकालती है, वो भी अशुद्ध वायु होती है, डीऑक्सीजनेटेड होती है। जो जाती है वो ऑक्सीजनेटेड होती है। तो उसी को बोल रहे हैं अपरे प्राणम अपाने जो होती है, तथा अपानम प्राणे, अपान को प्राण में, मीन्स जो ये अपान बोल रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड जो हमने बात की कि इम्प्योर वायु है, उसको वापस फिर निकालते हैं नाक के माध्यम से, तो वही अपान को प्राण में समर्पित करना हुआ, फिर से ऑक्सीजनेटेड एयर लेने के लिए। मतलब ये अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक की बात कर रहे हैं ना? नहीं, कुंभक की नहीं बात कर रहे हैं, होल्ड करने की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे प्योरिफिकेशन की बात है। जो प्राण को अपान में, यहाँ पे थोड़ा अगर लंबा जाएंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, अंतर श्वसन और बहिर्श्वसन अगर मेमोराइज करें श्वसन तंत्र को, तब नाक से सांस गई अंदर, लंग्स में गई, लंग्स में एल्यूबुलाई में चेंज हुई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है, फिर वो सारे सिस्टम को जाता है, सेल्स तक जाता है, सेल्स में और टिश्यूज में और अलग अलग आर्गन्स में, वो सेल्स और टिश्यूज के ही मिलकर बने होते हैं। जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डेवलप हुई है, वो फिर वापस आती है, और वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ पंप होती है। तो वो हो गई अपान को प्राण में समर्पित करना। और प्राण को अपान में किया था कैसे? अंदर ले गए थे ऑक्सीजनेटेड को, डी जा करके वो अंदर फिर डीऑक्सीजनेटेड हो रही है, तो प्राण को अपान में समर्पित हो रहा है, और अपान जो है फिर वो प्राण में समर्पित हो रहा है। यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है आकर के लंग्स में। तो सिर्फ श्वसन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो? उसके आगे बोल रहे हैं ना, फिर
प्राणापान गति रुद्ध्वा, पहले इतना स्टेप वाइज तो समझिए। तो श्वसन हुआ मीन्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन मीन्स शुद्ध प्योर और इम्प्योर वायु का एक्सचेंज हुआ। अब उसके आगे बढ़ते हैं प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान इन दोनों की गति को रोक देते हैं। तब अभी कुंभक की बात आई। अब जब कुंभक लगाते हैं तो पूरे बॉडी का प्योरिफिकेशन होता है। तो प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, प्राणायाम में समर्पित हो जाते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में आहार की बात किए हैं। प्राणायाम के परायण मतलब क्या है? प्राणायाम मीन्स श्वास की क्रिया को नियंत्रित करने के अधीन, मीन्स अपने आप को उस क्रिया के अधीन कर देना, समर्पित कर देना। मीन्स अपने श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने पे एकाग्र हो जाना, उस पे कार्य करने लगना, प्राणायाम परायण। क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन अगर महर्षि पतंजलि के डेटा से मैच करें तो वृत्तियों पे आता है ना, इसका सीधा इम्पैक्ट जो आएगा वृत्तियों पे आएगा। जो वृत्तियों को नियंत्रित करने की, हाँ, वृत्तियों को शांत करती हैं, वही तो यहाँ पे भी तो मन को शांत करने की बात कर रहे हैं, एकाग्रता लाने की बात कर रहे हैं, प्राणायाम से ही होगा। तो ये जो प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ये वाला पॉइंट जब आ जाता है, जब कुंभक लग जाता है तो अपने आप वृत्तियों का निरोध हो जाता है। हाँ जी। अपरे नियत आहारा, नियत आहार करने वाले, उसमें आहार को भी प्रिविलेज दे रहे हैं। आहार केवल स्वतंत्र रूप से नहीं है, यहाँ पे नियत आहार करने वाले, जो नियत आहार नहीं करेंगे, सीधी बात है इसमें आ रही है, ऐड हो रही है। नियत आहार जिसका नहीं है उसका प्राण भी संयमित नहीं होगा। अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सीधे दिख रहा है, जो नियत आहार करेंगे वही प्राण को प्राण में समर्पित कर पाएंगे। एते सर्वे अपि यज्ञविद, यज्ञ छपित कलमसा, ये सभी यज्ञ को जानने वाले और क्या है, कलमस को समाप्त करने वाले, अर्थात पाप को नष्ट करने वाले हैं। तो अंत में कंक्लूजन, एक लास्ट में सभी का वो प्राणायाम पे ही आ रहा है। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राण में ही प्राणों का हवन हो रहा है। लेकिन ये सभी जो क्रियाएं हो रही है ये एक दूसरे से लिंक हैं, मीन्स ये पूरी एक साधना प्रक्रिया है। प्राण को अपान में हवन, अपान को प्राण में हवन, फिर प्राणायाम परायण होना, और साथ साथ क्या होना, नियत आहार का होना। तो फिर क्या हो जाएगा, प्राण का प्राण में ही हवन, अर्थात जो है श्वास का अपने आप रुक जाना, इस तरह की क्रिया भी हो जाएगी। एते सर्वे अपि यज्ञविद, ये सभी यज्ञ को जानने वाले और यज्ञ के द्वारा कलमस पाप को छपित नष्ट कर देने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। तो इसका दार्शनिक सार क्या है कि यह संयुक्त शिक्षण हमें बताता है कि जीवन की प्रत्येक क्रिया, श्वास, आहार, ऊर्जा, सबको यज्ञ बनाया जा सकता है। जब श्वास सजग हो, आहार संयमित हो और प्राण संतुलित हो, तब पूरा जीवन साधना बन जाता है। यहाँ तक कुछ पूछना है? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए। हमने आज 27 से 30 नंबर श्लोक देखा।
27 नंबर श्लोक पे चलते हैं। सत्ताईस नंबर में बोलते हैं भगवान, सर्वाणींद्रियाणि कर्माणि सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ योगी जो हैं सभी इंद्रियों के कर्मों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग की अग्नि में अर्पित करते हैं। इसके आगे अगला श्लोक बोलते हैं 28 नंबर, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता। 4 प्रकार के यज्ञों की बात किए हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य दृढ़ व्रती साधक जो होते हैं द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तपो यज्ञ करते हैं, कुछ योग यज्ञ करते हैं, तथा कुछ जो हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बोलते हैं 29 और 30 नंबर श्लोक, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यहाँ पे बोलते हैं जो कुछ योगी हैं वो अपान में प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं तथा प्राणायाम में ही तल्लीन रहते हैं, प्राणायाम में लगे रहते हैं। कुछ अन्य हैं जो संयमित आहार करने वाले हैं, संयमित आहार करने वाले योगी वो भी क्या करते हैं, प्राणों को प्राणों में अर्पित कर देते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं और यज्ञ द्वारा अपने पापों को नष्ट कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोक आगे की कक्षा में करेंगे। प्रणाम। ओम शांति।